नमस्कार साथियों। मैं हूं जोगिंदर और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज है 2 अगस्त 2025। आज हम दो जो कोर्ट केस थे ऐसे थे जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा एक था मालेगांव वाला, जिसमें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, ये उनके साथ जो बाकी सब लोग थे वो सब के सब बरी हो गए हैं। उनको वो अपने निर्दोष साबित हुए हैं, ऐसा कोर्ट ने ये कह करके कि उनके उनके प्रति कोई सबूत पेश नहीं कर पाई एजेंसियां। और धर्म, किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और इनको शंका के आधार पर, सिर्फ शंका के आधार पर इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। किसी को भी मतलब दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और उसमें आज एक कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा एक विधिक कॉन्फ्रेंस चल रही थी विज्ञान भवन में। उसमें आज काफ़ी कुछ बोला गया है सभी कांग्रेसी नेताओं द्वारा, जिसमें एक विशेष खुलासा उसका राहुल गांधी ने किया है कि उनको जेटली जी ने कुछ ऐसा कुछ कहा था। अब उसकी कितनी सत्यता है हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ गोदी मीडिया उसमें ये कह रही है कि क्या बोलते हैं, किसान आंदोलन 2020 के बाद आया है और जो जेटली जी 19 में मर चुके हैं। तो किसान आंदोलन वाली जो राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है वो किस संदर्भ में और किस समय पे ये बोली है तो वो जाने। और लेकिन इसमें जो बीजेपी को हमने वोट दिया और हमने इनको लगातार हिंदुओं ने इनको अपनी पार्टी, मतलब हिंदुओं की हितैषी पार्टी समझ करके हम इसको वोट देते आए थे, उसका जो अनभक्त हैं वो इस चीज़ को आज भी नहीं समझते हैं। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं हम जैसे, जो वो इनसे छिटक चुके हैं। इसलिए छिटक चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने इतने गंदे कर्म किए हैं जो कांग्रेस ने भी नहीं किए होंगे, इतने गंदे कर्म। हालांकि वो कम नहीं थी कांग्रेस से, जिनसे दुखी होकर के हम इसकी तरफ आए, बीजेपी की तरफ आए और इनको हमने सत्ता दिलाई। लेकिन आज इनका घमंड 7वें आसमान पर है। मैं इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। इनका आज जब संसद भवन में जब प्रियंका गांधी बोलने लगी पहलगाम को लेकर के कि वहाँ मारे गए भारतीयों, जैसे उन्होंने भारतीय बोला तो सॉरी, जैसे ही भारतीय बोला तुरंत बीजेपी के जो सांसद थे वो हिंदू हिंदू बोलने लगे, हिंदू मारे गए, हिंदू मारे गए। दोस्तों, मैं बीजेपी का यही जो दोहरा रवैया है ना, इसको उजागर करने की मैं कोशिश करता हूँ। जब प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या वहाँ का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो है ना मिस्टर मनोज सिन्हा, किसी ने भी वहाँ हिंदू नहीं कहा, पर्यटक मारे गए। आज जब प्रियंका गांधी ने भारतीय मारे गए बोला तो बीजेपी पीछे से बोलती है कि हिंदू मारे गए, हिंदू 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 करने लगे। ये कितनी इन लोगों को, मतलब कितना हिंदू लोगों को, सनातनी लोगों को कितना बरगला करके रखते हैं, भरमा कर रखते हैं ये लोग। अरे हम यही बात तो हम बार बार उठा रहे हैं, वहाँ हिंदू लोग मारे गए हैं, हिंदू। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा वहाँ हिंदू मारे गए ना। वहाँ 1990 में जब वो हिंदू मारे गए थे वहाँ तब भी नहीं माना इन्होंने, उसको भी नहीं मानते। जबकि बीजेपी उसका मुद्दा लेकर के आई थी कि हम उसका न्याय दिलाएंगे, उनको वापस बसाएंगे वहाँ पर, जो कि नरसंहार था। लेकिन पता नहीं क्या है, बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो हिंदुओं के लिए खड़ी रहती है, सत्ता मिलती है तो हिंदुओं को डरा के रखती है। और इस डरा के रखने का अंत होने जा रहा है दोस्तों। लोग अब समझ चुके हैं,
जिस बीजेपी ने कांग्रेस को 2014 में लगभग सिमटा दिया था 40 के आसपास, आज वो इनके ऊपर हावी होती हुई नज़र आ रही है। राहुल गांधी, जिसको ये पप्पू पप्पू कह करके इन्होंने खूब उसको नीचे पहुंचाया, खूब इसका मजाक उड़ाया, आज वही राहुल गांधी इनकी धज्जियां उड़ा रहा है। और आज प्रधानमंत्री संसद भवन में तो उधर गए, लेकिन राज्यसभा नहीं गए। वो इतने डर गए, और फिर बीजेपी ने ये कहा कि थोड़ी तो गरिमा रखनी चाहिए, वो प्रधानमंत्री हैं। भाई, प्रधानमंत्री जी ने कब रखी लोगों की? भारत के लोगों 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान उन्होंने कब रखा? जब कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना के हाथ पकड़ करके उन कर्नाटक में जब उन्होंने उनसे वोट मांगे थे लोगों से कि रेवन्ना को जो वोट मिलेगा वो आप समझ लीजिए मोदी को वोट दे रहे हैं आप, उसी रेवन्ना को उम्र कैद की सजा हुई है, साथ में 5 लाख जुर्माना। ये है बीजेपी का चरित्र, इसमें कोई गलत नहीं है। यहाँ कांग्रेस जो बोल रही है वो कुछ भी गलत नहीं बोल रही। ये जब शीर्ष नेतृत्व जब ऐसा करेगा तो नीचे वालों को तो ऑक्सीजन मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। आज उसमें कांग्रेस की एक नेत्री हैं प्रियंका करके, उन्होंने भी आज ये बात अपने उसी अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी आज इसमें विधिक वाली, उसमें उन्होंने ये बात दोहराई सारी की सारी, प्रज्वल रेवन्ना वाली भी और बिल्किस बानो की, जिसमें उसके 11 दोषियों को पहले उनको बरी किया गया और लेकिन बाद में वो फिर दोषी पाए गए। तो ये सब के सब बीजेपी के गले में ये डल रहे हैं सारे कर्म, गंदे कर्म। और इसको अब हमें नहीं पता ये क्या कारण है कि बार बार राहुल गांधी के द्वारा इतना ज़्यादा उकसाने के बाद भी, और पूरा विपक्ष इस बात को लेके अड़ा हुआ था कि ट्रंप जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते, उनके कहने से ये चीज़ बाहर नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, संसद भवन में भी नहीं बोल पाए। तो ये इनके अंत की शुरुआत है ये। अब ये अंत की शुरुआत तो मैं अपना व्यक्तिगत विश्लेषण अगर मैं बताऊं तो मैं इनके अंत की शुरुआत मानता हूं शाहीन बाग से। जब शाहीन बाग बैठा वहाँ सड़कों पर और उन्होंने जाम किया था, उसके बाद किसान आंदोलन आया, फिर उन्होंने किसान आंदोलन में माफ़ी मांगी, फिर उसके बाद ये चीज़ें होती चली गई। फिर पश्चिम बंगाल में 80 सीट लेकर भी ये लोग हिंदुओं के लिए नहीं खड़े हो पाए। वहाँ 80 सीट देने वाले सिर्फ हिंदू थे, और ये हिंदू से वोट लेकर के ये बोलते हैं हमारे को भारतीयों ने वोट दी। अगर ऐसा ही है तो फिर वो 300 योजनाएं किसके लिए चला रखी हैं, उनको बंद करिए। अब ये फिर उसके बाद अलका लांबा जी ने एक चीज़ आज और बताई, उसमें ये था मध्य प्रदेश, एक बहुत बढ़िया जानकारी इन्होंने दी आज अलका लांबा जी ने। मध्य प्रदेश में 2022 से 2024 के बीच में 7,418 लड़कियों का बलात्कार हुआ है, जिसमें सभी SC ST लड़कियां थी। वो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है पिछले 15 साल से? ये आपके गले, आपकी कब्र खुदने लग रही है बीजेपी की। कोई नहीं रोक सकता इन चीज़ों को। आप इसके प्रति सजग नहीं हैं, आप किसी को ऐसे काम ना हो उनके रोकथाम के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, गलत है। खैर, हम तो इनको सलाह देने वाला कौन, हम तो जनसाधारण हैं, बहुत छोटे से व्यक्ति हैं। तो लेकिन ये मन दुखी होता है जब एक प्रधानमंत्री भी एक रवन्ना जैसे आदमी का हाथ पकड़ करके ये कहता है
कि इनको जो वोट देगा वो समझो मोदी को वोट देगा, तो क्या इसको ऐसा समझा जाए जो अब उनको रेवन्ना को जो सज़ा मिली है वो क्या मोदी को सज़ा मिली है, ऐसा समझाया जाए इसको? पुलवामा में जो शहीद हो गए उनके नाम पे वोट मांग लेते हैं। अरे सत्ता, तुम्हें इतनी सत्ता की भूख है कुर्सी से चिपकने की, तो देश कहाँ जाएगा? ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। कुछ तो एथिक्स बचा के रखने पड़ेंगे ना। सत्ता 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 खा जाएगी आपको ये लालसा आपकी सत्ता में बने रहने की। लिखवा लीजिए, ज़्यादा दूर वो दिन दूर नहीं है। खैर चलो, मैं अपना विश्वास थोड़ा सा वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ और झिझक के साथ मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, मुझे पता है। और इसी को का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका लाइक कर दें तो बहुत अच्छा है, और अदरवाइज़ कमेंट तो आप कर दीजिए, मैं ठीक बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। तो उसके लिए आप देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, और इसमें एक मेरी लाइन है, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।